हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी गांव में हूं। जैसे कि 2 हफ्ते का छुट्टी लेके गांव हैदराबाद से गांव आया था। जैसे कि अप्रैल मई में जो शादी का सीजन रहता है उसी में अपने रिश्तेदारों में शादी अटेंड करने के लिए मेरे पास आसपास दे सकते हैं कितना ज़मीन को जलाया गया है। कहीं कहीं नहीं जलाया गया है। देखिए, जैसे ये खेत है आपके सामने जो दिख रहा है ना खेत, ये खेत देखिए, ये खेत में अपने हाथों से काटे हैं। मतलब इसका जो नीचे तक आदमी जैसे हाथ से काटते हैं तो अपने हाथ में जितना पकड़ रहता है उतना नीचे तक काटते हैं। जो मशीन से काटते हैं उसका ज्यादा वेस्ट मटेरियल ज्यादा रह जाता है खेत में। तो हाथ से काटने में मेहनत लगता है मगर बहुत बेनिफिट है, उनका खेत बहुत अच्छा उपजाऊ रहता है। जो मशीन से काटते हैं ना उसमें बहुत इशू रहता है। जैसे कि वो नीचे कंप्लीट नीचे लेयर तो काटेगा नहीं, ऊपर से ही काटेगा। उसी नीचे का लेयर जो छोड़ देता है उसको खत्म करने के लिए आप आग लगाना पड़ता है, चाहे बहुत चीजें करने पड़ते हैं। तो क्या है, अगर आप हो सकता है आपके घर में आदमी ज्यादा हैं, क्या परिवार ज्यादा है, तो वो लोग को मदद लेके मैक्सिमम मशीन से ना होके डायरेक्ट आप हाथ से काटेंगे तो बहुत अच्छा रहे। जैसे कि फिर अगला साल फिर इसे गेहूं की कटाई करेंगे। फिर काटने के बाद से फिर ये आप ये जो वेस्ट मटेरियल है नीचे का उसको जलाने का कोशिश आप करेंगे तो फिर ऊपर का लेयर भी आप जलाएंगे तो फिर 100 डिग्री में बर्न होगा। 100 डिग्री में बर्न होने के बाद से ऊपर का जो लेयर का मिनरल्स है, पार्टिकल्स है, जो जिससे हम लोग का क्या बोलते हैं, जो हम लोग का पैदावार अच्छा होता है उसको हम लोग खुद अपने हाथों से ही जला ले रहे हैं। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट से संपर्क करना चाहिए। जैसे कि कृषि उद्योग वाले रहते हैं, वो लोग का डिपार्टमेंट से जाके मिलना चाहिए कि भाई इसका सोल्यूशन कुछ बताइए आप। चाहे 2 रुपये ज़्यादा रहे या महंगा रहे, अपना मिट्टी का जो मिनरल्स है उसको बचा के रखेंगे तभी तो इसका खेत का उपजाऊ भी अच्छा होगा। तो इसके बारे में सोचने वाली बात है ये, क्योंकि इस तरीके से क्या है, जलाने से पोल्यूशन भी होता है और मिट्टी का इश्यूज, मिट्टी का उपजाऊपन ये पूरा खत्म हो जाता है। तो पोल्यूशन घटाने के लिए, अपना मिनरल्स बचाने के लिए किसान को भी सोचना चाहिए कि क्या। और एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है, जैसे कि गांव में कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जो कम्प्लीटली शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो उनका खेत ये पूरी चीज़ें रहते हैं। वो लोग जैसे कि बटैया बोलते हैं ना, दूसरे को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग हैंड में देना। तो उस तरीके से कुछ लोग दे देते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, अपना एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोच के, जैसे कि कोई ऐसा क्रॉप लगा दें जो सालों साल चलता रहे और एक बार हार्वेस्टिंग ले। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सजवन का प्लांट है। ये क्या है, जैसे कि ये लोग एक बार लगा दिए हैं, अपना चुपचाप अपने शहर में रहते हैं और ये ग्रोथ होते रहता है। जितना ग्रोथ होगा उतना उसके हिसाब से इनकम ये लोग का जनरेट होते रहेगा। उस तरीके से प्लान करके ये लोग शहर में चले जाते हैं। मगर वो लोग शहर में तो चले जाते हैं, मगर वो जो प्लांटिंग किए हैं उसके वजह से उधर उसका रूट्स के पास जितना जंगल झाड़ जैसे दिखता है ना, वो कम्प्लीटली सही नहीं रहता है। कम से कम उसको क्लीनिंग मेंटेनेंस करने वाले कोई रहते नहीं है, क्योंकि ये लोग भाई लॉन्ग टर्म का ट्री है, आराम से होते रहेगा सोचते। मगर गाँव के आसपास में जहाँ ये पेड़ रहते हैं ऐसा कंटिन्यूसली इतना बड़ा लगा देते हैं, वहाँ सांप का या मतलब जंगली या कीड़े मकोड़े का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो शहर चले जाते हैं वो लोग कम से कम 1-2 साल में आते हैं, तो वो लोग को सोचना चाहिए कम से कम जहाँ हम प्लांटिंग किए हैं उसको साफ़ सुथरा रखें और वो अच्छा दिखे। मतलब क्योंकि अपने गांव में ही रहता है ना, अपने गांव में ही आसपास में आप लगा के चले जाते हो और कोई आदमी आता है तो उधर कीड़े मकोड़े के ज़्यादा डर रहता है। तो लोग क्लीनेस मेंटेनेंस भी रखना चाहिए। हाँ, ये लोग का सोच अच्छा है भाई, हम लोग शहर में रह रहे हैं, गाँव में नहीं रह रहे हैं, हमारा खेत कंटिन्यूस खाली रह रहा है, तो चलो प्लांटिंग लगाओ, अच्छी बात है। प्लांटिंग लगाओ, मगर उसको मेंटेनेंस करने के लिए कम से कम आप लोगों को एक आदमी तो रखना चाहिए कम से कम। वो मेरा सोच है।